क्या आप अपने किसी भी रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं या फिर कुछ खराबी आ गई है तो उसे पहले जैसा कर सकते हैं या फिर पहले से भी बहुत अच्छा कर सकते हैं बिना उस पर्सन से कुछ कहे हुए या बिना बात किए हुए बिना बोले? देन यस, इट इज़ पॉसिबल. Hi guys, welcome back to my channel. I am Shivani Pandey with another video. Today we are going to talk about a topic which is how to improve your relationships, how to improve your bond with other peoples. कुछ रिश्ते होते हैं हमारी लाइफ में जो बहुत ख़ास होते हैं, पर किसी ना किसी वजह से या कुछ ना कुछ होने की वजह से कुछ खराबी या उनमें नोक झोंक या फिर कोई बहुत से बड़ी बात है जिस वजह से अब आपका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा है, ख़राब हो गया है, या फिर बहुत दिक्कतें आ गई हैं. रिश्ता है पर बहुत दिक्कतें आ गई हैं, अब वो पहले वाली बात ही नहीं रही. अगर आपको भी ऐसा लगता है तो यस, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. चलिए हम बात करते हैं रिश्ते की. रिश्ता ये किस पे एलिजिबल है? जो मैं बताने जा रही हूँ किस तरह के रिश्तों पे एलिजिबल है. ये आपके पेरेंट्स का रिश्ता हो सकता है, आपके भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, आपके पड़ोसी का रिश्ता हो सकता है, आपके दोस्तों का रिश्ता हो सकता है, आपके पार्टनर का रिश्ता हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, कोई भी हो सकता है. कोई भी पर्सन जिससे आपका रिलेशनशिप है, जिससे आप अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं, जिसके भी रिश्ते में कोई खराबी आ गई है, कोई दरार आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है, या फिर मैं बात करूं कि आपका रिश्ता भी नहीं है पर कोई पर्सन है जो आपको बार बार हर्ट कर रहा है. लाइक आपका पड़ोसी है, उसकी चीज़ें आपको बार बार हर्ट कर रही हैं. कुछ ऐसा हो गया है जिससे कि उस वजह से आपको बार बार परेशानी हो रही है. तो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बिना उस पर्सन से कुछ कहे, बिना कुछ किए आप कर सकते हैं. जी हाँ, आप वेरी इजीली बहुत अच्छे से सब कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ, वो भी इंस्टेंट. लाइक आप पहली बार जिससे करना स्टार्ट करेंगे तभी से आपको अपने रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे. तो करना क्या है, आपको सबसे पहले ये सोचना है, मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि जो भी सोल, अगर आपका किसी से रिश्ता ख़राब हुआ है, अब आपको उस चीज़ से हर्ट हो रहा है, आपको उस चीज़ से परेशानी हो रही है, अगर इट मीन्स कहीं ना कहीं उस सोल को आपने हर्ट किया है और वो सोल इनडायरेक्टली अब आपको हर्ट कर रही है. तो आपको अपने कर्मा का बैगेज जो कहते हैं उसे हटाना पड़ेगा. लाइक अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, दो भाई हैं और दो भाइयों में लड़ाई हो गई है. ठीक है, अब लड़ाई होगी, इतनी लड़ाई होगी कि बात भी नहीं होती, अब एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, इस तरह की, और उससे आपको हर्ट हो रहा है. या फिर आप ले लें कि दो पार्टनर हैं, पहले बहुत अच्छा रिश्ता था, अचानक से चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हुई और अब इतना ख़राब हो गए, बात नहीं करते, रिश्ता नाम का बचा है, बातें नहीं होती, वो प्यार नहीं बचा पहले जैसा, या कुछ नहीं बचा. तो अब क्या करें? तो आपको सबसे पहले तो फर्स्ट चीज़ है कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि कहीं ना कहीं आपने उस सोल को हर्ट किया है, इसलिए आपको अब वो सोल हर्ट कर रही है. आपको नंबर वन ये बात एक्सेप्ट करनी है. इससे क्या होगा, अगर स्पिरिचुअली देखें तो आपको एक वो मिल जाएगा कि आपने गलती की, उसे एक्सेप्ट कर ली, नंबर वन. नंबर टू, आपको ये पता लगेगा कि आपको लगेगा आपको माफ़ करना आसान हो जाएगा. लाइक आपके साथ किसी ने बहुत गलत कर दिया, आपको लगता है बहुत गलत करा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हेट भरा हुआ है, और जब तक आप उससे इंसान को फॉरगिव नहीं करेंगे, अपने अंदर से वो हेट नहीं हटाएंगे, तब तक वो चीज़, रिश्ता सुधर ही नहीं सकता. तो आपके अंदर बहुत हेट भरा हुआ है. तो अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आपके अंदर जो हेट होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा कि हाँ ज़रूर मुझसे कोई परेशानी या गलती हुई होगी कभी, जो कि मुझे नहीं पता, मे बी इन अदर लाइफ, डायरेक्टली अनडायरेक्टली कॉन्शियसली मुझे नहीं पता, पर सबकॉन्शियसली मैंने कहीं ना कहीं, ये इंसान मुझे इतना हर्ट करा है तो मैंने तो इसे कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा हर्ट किया है. तो आपको आसान हो जाएगा उस इंसान को माफ़ करना, फॉरगिव. और जहाँ फॉरगिव हम कर देते हैं ना, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है. अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसे लव वाइब्रेशन कहते हैं. ये इतनी ताकतवर टेक्निक है ना, मैं क्या बताऊँ, इतनी पावरफुल टेक्निक है कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये कैसे हो गया, बिना बोले बिना कुछ किए इतना चीज़ें मतलब कैसे आराम से सॉल्व हो गई. चाहे वो कितना पहले कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कितनी भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम आई हो, और बहुत पहले से प्रॉब्लम हो, बहुत दिन हो गए हों, सालों साल हो गए हों, 5 साल हो गए हों, 10 साल हो गए हों, पर आप अगर तब भी ये टेक्निक करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू वर्क.
आई एम श्योर अबाउट इट, अगर ये वर्क नहीं करती, आप मतलब पूरे मन तन धन से, क्या बोलते हैं, रिलीजियसली फॉलो करते हैं, उसके बाद भी नहीं होती, तो आप मुझे बता दीजिएगा। हो ही नहीं सकता कि ये काम ना करें। लव वाइब्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जो हर जगह काम करती है, लाइक बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें आपको करना क्या है, आपको सोने से पहले मैं कहूँगी, जब आप सब चीज़ों को बिल्कुल सोने जा रहे हो, आपको बिल्कुल नींद आने वाली हो, आपको लग रहा हो बस मुझे अब नींद आने वाली है, उस टाइम आपको आँख बंद करनी है। आँख बंद करके आपको उस पर्सन को आपको सामने लाना है जो आपको बहुत दुख दे रहा है, बहुत कष्ट दे रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत परेशानियाँ आ गई हैं, उतार चढ़ाव आ गई हैं, उस इंसान को अपने सामने लाना है। अब धीरे धीरे उस इंसान की जो फिजिकल बॉडी है ना, उसे डिसअपियर कर दो और उसे समझो कि वो एक सोल है, वो एक आत्मा है, उसे एक आत्मा की तरह देखो। अब आप उससे कहना स्टार्ट करो। आपको उसे देखते ही आपको अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगा कि इस इंसान ने मुझे कितना हर्ट किया है, बहुत दुख दिया हो, क्या पता आपको बहुत बुरा फील होने लगेगा। और आप सोचो मुझे इतना बुरा फील हो रहा है तो मैंने इस इंसान को कितना हर्ट किया होगा, ये तो मुझे फिर भी कम हर्ट कर रहा है, मुझे याद नहीं है, पर मैंने इसे इतना ही दुख दिया है। अब मुझे इतना दुख फील हो रहा है, खुद पे हो रहा है, तो मैंने दिया होगा, तो उस पर्सन को मैंने कितना दुख दिया हो, ये सोचो आप। आपको मन में सोच के उसे एज अ सोल रखना है, उससे पूरी मन की बात क्लियर करनी है, लाइक आप अपने मन की पूरी बात बतानी है, लाइक कि हाँ यार मुझे इस चीज़ से बहुत दुख हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे नहीं पता मैंने नोइंगली अननोइंगली, तो आप मन में बोल सकते हैं कि क्या गलती हो गई मुझसे जिससे कि मुझे इतना हर्ट मिल रहा है, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। इसके लिए आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है आई एम सॉरी, बिल्कुल मन से बोलना है, बिल्कुल मन से, ऊपर से नहीं, पूरे मन से निकलना चाहिए। आपको अपनी गलती लगनी चाहिए कि हाँ मैंने कभी ना कभी हर्ट किया, ये इंसान तो फिर भी मुझे कम हर्ट कर रहा है, तो आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू। बस आपको ये 3 लाइन बोलनी है, एंड थैंक यू, ये 4 लाइन बोलनी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको रिपीट करना है जब तक आप ये चीज़ रिपीट कर सकते हो, जब तक आपके मन को सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए, उसके बाद आपको लेट गो कर देना है। मे बी ये आप बोलते रहेंगे तो आपको इतना फील हो अपना हर्ट कि मैंने भी हर्ट किया, और या फिर आप उसके साथ अपना पुराना बॉन्ड सोच के, अपना पुराना रिश्ता सोच के आपको बहुत इमोशनल भी हो सकते हैं, आपको रोना भी आ सकता है, पर हाँ होना चाहिए चीज़ जेन्युइन, चाहे आपको रोना है चाहे कुछ है। और ये आपको रिपीट करना है 30 डेज़ के लिए, मिनिमम 30 डेज़ के लिए करना है। आपको रिजल्ट्स पहले ही दिखने लगेंगे। ये करने के बाद आपको लेट गो कर देना है, ये उम्मीद नहीं रखनी मैंने तो कर लिया, अब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, कब मेरा रिश्ता ठीक हो रहा है, कब वो इंसान मुझसे बात करने आ रहा है, कब क्या आ रहा है, आपको ये नहीं सोचना, लेट गो कर देना है। आज किया नेक्स्ट नाइट करो, नेक्स्ट नाइट करो, आपको मतलब ऐसे करना है सिर्फ। और आप बिलीव नहीं करेंगे कैसे वो सामने वाला इंसान कितना बदल जाएगा, कितनी जल्दी उसके अंदर चेंज आ जाएगा, कितना ज़्यादा लव उसके हार्ट में आ जाएगा आपके लिए। वो जो हेट और वो परेशानी वाली चीज़ थी वो तुरंत चेंज होकर लव में बदल जाएगी। तो आप ये टेक्निक अप्लाई कीजिए और आप पक्का रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अच्छा, मैं एक एग्ज़ाम्पल भी बताना चाहूँगी, ये सच्ची बात है। एक फैमिली थी, उस पर एक फैमिली ने बहुत दिनों तक केस चला रखा था किसी चीज़ का, और वो लोग इस चीज़ को लेके बहुत परेशान थे, किसी चीज़ को लेके केस वेस था समथिंग। अब इतना ज़्यादा नफरत थी, पता नहीं कितने सालों से केस चल रहा था पर कुछ सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। तो उसने ये टेक्निक के बारे में जाना और उसने उस आँख बंद करके स्टार्ट कर दिया ये टेक्निक अप्लाई करना। आप सोचो इतना बड़ा रिश्ता, पड़ोसी थे शायद, और उनके कुछ ज़मीन वगैरह को लेके लड़ाई चल रही थी, और उसने ये टेक्निक स्टार्ट की, विद इन कुछ टाइम में वो इंसान ने अपना केस वापस ले लिया, मतलब विद इन अ वीक और समथिंग। आप बिलीव नहीं करेंगे इतना पावरफुल है। तो आप भी करिए, आपको पक्का पक्का रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे फिर वो कोई भी रिश्ता हो आपका, कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी तरीके की परेशानी आई हो उसके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी ज़रूर इसमें सक्सेस मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।